अब हमें निकलना ही पड़ेगा और हक के लिए निकलना तो मैं समझती हूँ जहाद के बराबर है और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को रिहा करवाएंगे, पाकिस्तान की हकीकी आजादी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपने ना निशान देखा ना चेहरा देखा, आपने देखा तो इमरान खान देखा। दूर नहीं कि जब मेरा आपका हम सब का लीडर, इस उम्मत मुसलमान का लीडर, तमाम अक़वाम आलम का लीडर इमरान खान रहा होगा और हम सब के दरमियान मौजूद होगा। क्योंकि ये खुद जो फिरौन बनी बैठी है ना, ये जो खुद को खुदा समझ रही है, तो ये वक्त ऐसे नहीं चलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह से 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था, उसी तरह पाकिस्तान के अवाम अमली तौर पे मैदान में निकल के आपको दिखाएंगे कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जदोजहद करेंगे और हकीकी आजादी हासिल करके रहेंगे। जिंदगी और मौत एक ही दफा है और ये मुल्क उस चौराहे पे खड़ा है जहाँ इस मुल्क को अब आज आपकी जरूरत है। अगर आज नहीं उठे ना तो शायद आप कभी नहीं उठ पाएंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान आपको आवाज दे रहा है, पाकिस्तान की आजादी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, मुसलमान के उस लीडर के लिए जो आपके लिए जेल में बैठा है, जिसकी खुद की जाति कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ इसलिए सजा भुगत रहा है कि वो मेरे और आपके बच्चों की भलाई चाहता है। वो इस पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा करना चाहता है, वो इस पाकिस्तान को खुददार बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, वो पाकिस्तान की गुलामी नहीं, पाकिस्तान की बराबरी चाहता है। इमरान कौमी असम्बली टिकट होल्डर्स, हमारे जिलाई सदर उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आपने आज यहाँ पर इकट्ठे होकर एक तारीख रकम कर दी है। आपने ये साबित किया कि आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इस मिट्टी से, इस धरती से, इस पाक सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जितनी मोहब्बत जिला शेखुपुरा इमरान खान से करता है, इमरान खान भी आपसे उतनी मोहब्बत करता है। मैं और हम सब साथी टिकट होल्डर्स मौजूद थे इमरान खान साहब के पास, और यकीन माने कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ उस दिन हम लोग मुरीदगी में तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान शेखुपुरा आना चाहता था। और आज यहाँ आपने इकट्ठे होकर ये सबूत दिया कि आप भी इमरान खान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो शेखुपुरा से और इस पाकिस्तान से करता है। मेरे साथियों, मैं मंडा साहब ने आपसे हलफ लिया, मैं समझता हूं कि हमें आपसे हलफ लेने की जरूरत नहीं, हमें आपको हलफ देने की जरूरत है कि हम खड़े हैं, क्योंकि आपने, मेरे वर्करों ने, इमरान खान के वर्करों ने, जिले शेखुपुरा की आवाम ने साबित किया। आपने ना निशान देखा ना चेहरा देखा, आपने देखा तो इमरान खान देखा। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और मेरे भाई थे, आपने जिस तरह कहा कि हम अपने आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, हमने गिरफ्तारियां मेरे पे, सरफराज जोगर साहब पे, त्याब भाई पे, इन लोगों ने 780 के पर्चे दिए, हमारे पे, अबू जर पे हमारे पे इल्जाम लगा कि हम लोगों ने पुलिस वालों पे हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, लेकिन हम खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आइंदा भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ आप लोग खड़े हैं, आप लोग हमारी कुव्वत है, आप लोग हमारी ताकत है, आप लोग इमरान खान की ताकत है। और जब अवाम खल्के खुदा इकट्ठी होती है तो अल्लाह ताला रहमत फरमाता है, अल्लाह ताला मदद फरमाता है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा, आपका, हम सब का लीडर, इस उम्मत मुसलमान का लीडर, तमाम अक़वाम आलम का लीडर इमरान खान रहा होगा और हम सब के दरमियान मौजूद होगा। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। मैं सूफी बरकत अली साहब की बात एक इलेक्शन में भी सुनाई थी, बुजुर्ग थे, अल्लाह के बुजुर्गों की भी बात करनी चाहिए। उन्होंने एक दुआ की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में वो दिन आएगा, दुनिया की तारीख में वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की हार नाम है और कौम में अलग के फैसले होंगे। वो दिन कौन लेके आएगा? वो इमरान खान लेके आएगा और आपकी, मेरी, हमारे साथियों की मदद से लेके आएगा। उस शख्स ने डील नहीं की, आज भी वो पाबंद सलासल है, वो इंतजार कर रहा था आपके फैसले का। आपने तो फैसला सुना दिया, लेकिन जिन लोगों ने इस फैसले के ऊपर हमला किया, इंशाल्लाह उनसे भी जवाब लिया जाएगा।
भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे जी। शेखुपुरा एक्टिव हो चुका है, लाहौर की क़यादत एक्टिव हो चुकी है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिव हो चुका है। केपीके से एक तहरीक का आगाज हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब से तहरीक का आगाज हो रहा है, जिसमें खवातीन की भी शिरकत देखने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, खैरियत से? क्या लग रहा है, इतनी बड़ी कन्वेंशन की है, लाहौर में भी लोग एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर भी वर्कर एक्टिव हो चुके हैं, क्या पंजाब की तरफ से एक नई तहरीक का आगाज होने जा रहा है? जी इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आप कह रहे हैं कि एक्टिव हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये लोग एक्टिव थे, ये सिर्फ एक कॉल का इंतजार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब भरपूर इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेगा, उसके खवातीन भी सरफरिस्त होगी। हमेशा की तरह आपने देखा होगा कि किसी भी किस्म के एहतजाज में हमेशा हम खवातीन शामिल होती हैं। क्या लग रहा है, जितना बड़ा क्राउड आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, पंजाब से तहरीक कब तक आगाज करने जा रहे हैं आप? ये सिर्फ मैं आपको कहती हूँ कि ये चंद 2 से 4 दिन की बात है। जैसा कि आपने देखा इधर केस का फैसला आया 2-3 दिन पहले, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तहरीक का सबसे गंदा और घटिया तरीन ये फैसला था, और उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि घर बैठने का जवाब ही नहीं बनता। अब हमें निकलना ही पड़ेगा, और हक के लिए निकलना तो मैं समझती हूँ जहाद के बराबर है, और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को रिहा करवाएंगे, पाकिस्तान की आजादी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। शहरयार अफरीदी ने आज बड़ा तलख एक बयान दिया, उन्होंने अगर हम निकलते हैं तो हम अपनी बीवी को भी लेकर निकलेंगे, बच्चों को भी लेकर निकलेंगे, क्योंकि उनकी बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो ये माहौल, ये फिरौनियत, ये कब तक चलेगी? आप जानते हैं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इनका वतीरा ही यही रहा है कि इनको जब भी मौका मिलता है ये हमेशा बदले की सियासत करती है। खासतौर पर ये जो मैडम बैठी हुई है ऊपर, उनका तो मकसद ही एक है, बदला बदला प्लस बदला। तो आप देखेंगे कि ये कुर्सी पे हमेशा बैठने के लिए नहीं आई, इनका सवाल भी आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि ये खुद जो फिरौन बनी बैठी है ना, ये जो खुद को खुदा समझ रही है, तो ये वक्त ऐसे नहीं चलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह से 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था, उसी तरह पाकिस्तान के अवाम अमली तौर पर मैदान में निकल के आपको दिखाएंगे कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे और हकीकी आजादी हासिल करके रहेंगे। मरियम साहिबा टिकटॉक बहुत अच्छा बनाती हैं, आपने टिकटॉक में उनको फॉलो किया है? नहीं जी, मैं ऐसे लोगों का टिकटॉक फॉलो नहीं करती। टिकटॉक फॉलो किया जाता है लीडर्स का, जिनका कोई विजन होता है, जिनका कोई नजरिया होता है, जिनका कोई मकसद होता है। उस बीबी का अपने आप को शो करने के अलावा कोई विजन नहीं है, उसका कोई नजरिया नहीं है, वो एक कठपुतली है जिसको फौज हिला रही है, तो तब तक वो हिलती रहेगी। उसका खुद का कोई विजन नहीं है, वो खुद एक फैसला भी नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा कि ये जो बजट पेश किया गया, ये बजट भी इन लोगों ने खुद से नहीं पेश किया, ये बजट भी IMF ने बना के भेजा। ये लोग कठपुतली है, इनकी अपनी कोई विजन नहीं है, और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी अपने इंजाम को पहुंचेंगे। इस पूरी आवाम को, इस पाकिस्तान को, PTI के वर्कर को, तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या पैगाम जारी करना चाहती है, क्यों मोबिलाइज करना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, जिंदगी और मौत एक ही दफा है, और ये मुल्क उस चौराहे पे खड़ा है जहाँ इस मुल्क को अब आज आपकी जरूरत है। अगर आज नहीं उठे ना, तो शायद आप कभी नहीं उठ पाएंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान आपको आवाज दे रहा है, पाकिस्तान की आजादी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, मुसलमान के उस लीडर के लिए जो आपके लिए जेल में बैठा है, जिसकी खुद की जाति कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ इसलिए सजा भुगत रहा है कि वो मेरे और आपके बच्चों की भलाई चाहता है। वो इस पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा करना चाहता है, वो इस पाकिस्तान को खुददार बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, वो पाकिस्तान की गुलामी नहीं, पाकिस्तान की बराबरी चाहता है। इस स्पीच के बाद अगर FIR आ जाती है मरियम बीबी की तरफ से, तो भुगतने के लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक FIR छोड़ 100 FIR आ जाती है, मुझे कोई मसला नहीं। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, मैं इस अवाम के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। बहुत शुक्रिया जी। नजरिया बिल्ड हो चुका है, आप खवातीन को भी देख रहे हैं, फुल चार्ज में मोबिलाइज किया जा रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं, लाहौर की तारीख में भी किए गए हैं, शेखुपुरा में भी किए जा रहे हैं, KPK की तहरीक आगाज होने जा रहे हैं। लेट्स सपोज व्हाट हैपेंड इन द पाकिस्तान। आने वाले दिन किस तारीख पे जाएंगे, ये आने वाले वक्त में डिसाइड करेंगे।